नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स बहुपद चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमें समझना है। पहले हमें समझना है बीजगणितीय पद या अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स होते क्या हैं? वैसे टर्म जिसमें नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी आए। ठीक है, नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी है। जैसे कि आप देखेंगे कि 2x या x+2, ये नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, और इन पदों को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पे लिखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है? 2, या कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2। अब डिग्री ऑफ टर्म्स, इन बातों को सोचिए कि डिग्री ऑफ टर्म्स, तो डिग्री ऑफ टर्म्स जैसे डिग्री क्या होता है? देखिए, घात, इसको बोलते हैं घात या पावर। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर हमने बोला x³ + 4x² + 3, तो यहाँ पर डिग्री जो है, ये इस पर डिग्री कितनी है? 3 का। इस पर डिग्री क्या है? 2 का। ठीक है, तो ये डिग्री होती है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री आप देखेंगे तो ये है 3। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का आप डिग्री देखेंगे तो उसकी घात, उसकी सबसे मैक्सिमम पावर होती है। जैसे हमने बोला x² + 4x, तो यहाँ पे घात कितना है? ज़्यादा, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो कितना है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा, डिग्री ऑफ टर्म्स, सॉरी, आप देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जैसे हमने बोला x² + 4x, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री आप देखेंगे तो क्या है? 2 है, क्योंकि हाईएस्ट जो है हमारा डिग्री क्या है? यहाँ पे 2 है। अगर इसमें हम देखेंगे कि x⁴ + x³ + 3x² + 2x + 6, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो डिग्री क्या हो गई? आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 है। यहाँ पे डिग्री क्या हो गई? 4। तो हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट जो घात होती है, वही हमारा डिग्री होता है। ठीक है। अब आते हैं कि पॉलिनोमियल्स में टर्म को कैसे हम देखते हैं। तो आप देखिए, टर्म को देखें, जैसे कि हमने लिखा x³ + 2x, तो इस प्लस के कारण एक इस तरफ और एक इस तरफ से, यहाँ पे टर्म कितने हैं? यहाँ पे टर्म हो गए 2 टर्म। तो प्लस माइनस के कारण क्या बनते हैं? टर्म। प्लस माइनस के कारण क्या बनते हैं? टर्म, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगर 2 × x है तो ये एक ही टर्म हुआ, तो डिवाइड से या मल्टीप्लिकेशन से टर्म नहीं बनते, मगर प्लस माइनस से टर्म बनते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि x + 4, और यहाँ पे कोई डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, x² + 3x, ये कितने टर्म हो गए? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 टर्म हो गए। ठीक है, इसमें टर्म कितने हुए? 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो बेस्ड ऑन
टर्म। टर्म के आधार पे आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स 3 प्रकार के, फर्स्ट जो होते हैं वो हो जाते हैं आपको मोनोमियल्स, सेकेंड जो हो जाते हैं वो बाइनोमियल, और थर्ड जो होते हैं वो ट्राइनोमियल, और फोर्थ जो होते हैं वो है जीरो नोमियल। ठीक है, और फिफ्थ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मोनोनोमियल्स एक पद होते हैं। ठीक है, इसमें कितने, एक पद, इसमें 2 पद, और इसमें 3 पद, या एक टर्म होते हैं, ये यहाँ पे 2 टर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, और जीरो नोमियल्स में कोई टर्म नहीं होते, और पॉलिनोमियल्स में जीरो में कोई टर्म्स नहीं, जीरो टर्म। और पॉलिनोमियल में बहुपद इसको बोलते हैं, या फिर nth टर्म। ठीक है, बहुत सारे जितने टर्म हो सकते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे बात करें कि बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ, बेस्ड ऑन डिग्री पे अगर हम बात करें, तो पॉलिनोमियल्स उसमें भी फर्स्ट जो होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। जो सेकेंड होती है वो है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो थर्ड होती है वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है। जितने आते हैं क्यूबिक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वो सारे हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है उसमें सिर्फ एक ही हल निकलता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसमें 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, और जो क्यूबिक होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, उसमें 3 सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इस प्रकार से अगर एक रैखिक, या इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, इसे बोलते हैं हम द्विघात बहुपद, और इसे बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। तो जिस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से सॉल्यूशन भी, हमारा जो सॉल्यूशंस आते हैं, हल आते हैं, वो अनेक प्रकार से आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि x + 4 = 4। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप ले लीजिए 8। तो x की जो वैल्यू होगी वो 8 - 4 = 4 हो जाएगी। तो हमें x की कितनी वैल्यू आ गए, 1 वैल्यू आ गए। मगर आप देखेंगे कि x² + 4x + 4 = 0। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x² - 2x - 2x + 4 = 0, x - 2 - 2 x - 2 = 0। तो x - 2
और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। तो x की कितने वैल्यू आ गए 2। तो इसी तरीके से आप अगर x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अब इनके कितने वैल्यू आ सकते हैं। तो आप देखिए कि एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन तो x प्लस 1, यहाँ से आप देखेंगे तो 2x कॉमन तो x प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 सारे में कॉमन आ गए, तो हमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका भी अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो आप ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 1 कॉमन तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 यहाँ पे भी आ गया x प्लस 1, ये भी आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यू आए 3 वैल्यू आ गए और तीनों इक्वल ही है। ठीक है, हमने एक ऐसा ही नंबर लिया जिसके कारण ये इक्वल आ गए, यहाँ भी इक्वल आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये है लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। तो जिस तरीके से बढ़ता चला जाएगा डिग्री, उसी प्रकार से उसके सॉल्यूशन भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ये एक बात कहा गया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब क्या कि ज्यामितीय तरीके से, ठीक है, बहुपद के हल, पद के शून्य। देखिए, आप देखिए कि जैसे कि ये आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कोई एक ऐसा 3D या 2D कोई भी एक हम लेंगे, जैसे कि हमने एक ले लिया, पैराबोला। ठीक है, हमने क्या लिया, एक पैराबोला। ठीक, तो ये इस तरीके से कटा, हमने क्या लिया, एक पैराबोला, और ये इस तरीके से कट रहा। तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितने बार ये कटा, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितने कटा, एक्स एक्सिस पे ये कितने बार कटा, 2 बार कटा। ठीक है, कितने बार, 2 बार, 2 टाइम्स, 2 बार कटा। तो जो भी इसके वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये होता है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का ये फार्मूला होती है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे x के जो वैल्यू होंगे ना, वो हमें 2 टाइम्स मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेंगे और एक यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसा ही अगर आपसे कोई फिगर दे दिया जाए और बोलेंगे कि इसमें कितने हल निकलेंगे, ठीक है, ऐसा ही कोई फिगर दे दिया जाए जिसमें आपसे पूछेंगे कि कितने हल निकलेंगे। जैसे ये एक फिगर है, ठीक है, अब इसे हमने ऐसे काटा। ठीक है, फर्स्ट फिगर, और सेकेंड फिगर है और हमने इसको इस तरीके से काटा। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि x की क्या वैल्यू होगी, तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्यों, जीरोज की जो संख्या होगी, हाउ मैनी जीरोज, ठीक है, हाउ मैनी जीरोज, तो कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, 0। मगर यहाँ पे जीरोज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 टाइम्स यहाँ पे कटा, सेकेंड टाइम्स यहाँ पर कटा। तो x के कितने वैल्यू आएंगे, x के हमारे 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है,
कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू, 2 वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज की संख्या क्या होगी अगर उसने ये हमें एक ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x को काट रहा है, x को नहीं काट रहा, तो यहाँ पे जीरोज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो एक भी जीरोज यहाँ पे नहीं मिलेंगे, 0 जीरोज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x को कितने टाइम्स काटा जा रहा है, 1 टाइम्स, यहाँ पे x को 1 टाइम। तो जीरोज की जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, क्या होगा, 1, एक ही टाइम काट रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितने टाइम्स काटा जा रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे यहाँ पे, 3। आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो 1 टाइम, 2 टाइम, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2, यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल टू 4। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 टाइम यहाँ पे टच कर रहा है 2 टाइम्स, और यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, ये एक बार ही टच कर रहा है, तो ये 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 टाइम, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 0। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में यही था। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज या मूलों का योग, अगर आप देखेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज क्या होगा, जो जीरोज इसके निकलते हैं वो या तो अल्फ़ा होंगे या बीटा। 2 हल निकलते हैं ना, इनके 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, 2 जीरोज मिलते हैं, उसे ही एक को अल्फ़ा और एक को बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये जो होंगे वो क्या होगा, -b/a, ठीक है। अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट है, मूलों को इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा, c/a। और ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, और ये एक्स का कोफिशिएंट और ये सी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट नंबर, एक नंबर होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा 4x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। अब इसे बोला जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालिए। क्या अब निकालना है हमें, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या बोला, -b/a। अब आप देखेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, a, इसको b और इसे c। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4, और सॉरी b की वैल्यू 3 है तो -3, और a की वैल्यू 4 है तो -3/4। इसी तरीके से हमें निकालना होता है, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो क्या होता है, c/a, और c की वैल्यू क्या है, 9, और a की वैल्यू क्या है, 4, तो 9/4, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालिए या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ या मूलों का
योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 मूल निकलेंगे। इनके जो वैल्यू आएंगे इनके 3 हल निकलेंगे, एक अल्फ़ा, एक को बीटा कहेंगे और एक को गामा कहेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा जो होगा वही होगा जो उसमें हुआ था माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या मूलों का गुणनफल, तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई ए। और देखिए ये डी होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा मिल जाए 4x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 8, ठीक है, इस तरीके से मिल जाए तो ये होगा डी। ठीक है, ये सी, ये बी और ये ए। ठीक है, एक और होती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। अगर इनका किया जाए तो ये जो होता है वो होता है सी बाई ए। ठीक है, ये जो होता है वो क्या होता है, सी बाई ए, ये माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस डी बाई ए, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। और ये जो हमारा मूल है, जो जीरोज है, जीरोजों का आपस में मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद ऐड जो होती है वो क्या होती है, सी बाई ए। ठीक है, तब चलिए अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये है x² माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि आपको निकालना है फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है और इनकी ज़ीरोज़ को भी निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए कि x² माइनस 2x है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब देखेंगे तो x प्लस 2 माइनस 4, अगर x कॉमन लिया जाए तो माइनस 4 कॉमन लिया जाए तो x माइनस x प्लस 2, तो x प्लस 2 एंड x माइनस 4। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इक्वेशन होता, तो यहाँ पे 0 होता तो x की कितनी वैल्यू आती, 2। ठीक है, x की कितनी वैल्यू आ जाती, 2। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यही अल्फ़ा है और यही बीटा है। ठीक है, इसी को अल्फ़ा बोलेंगे, इसी को बीटा भी बोलेंगे। ठीक, तो अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा, प्रोडक्ट ऑफ या सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगी, हमें 2 मिलेगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो क्या मिलेगा, माइनस 8। ठीक, हमने तो ये ज्ञात कर लिया। अब बात है वेरीफाई हम कर रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, आप याद करिए, माइनस बी बाई ए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए। अब बी की जगह पे क्या है, माइनस 2, तो बी की जगह पे हमने लिखा माइनस 2 और ए की जगह पे क्या है, 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिल गया, हमें 2 मिला। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, 2 है। अब आप ज्ञात कीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, और सी की वैल्यू माइनस 8 और ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगी, हमें माइनस 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगी, हमें माइनस 8। तो ये यहाँ से मिल गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हाँ चलो, ये हमारा जो हम अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पहले जो फार्मूला पढ़ा था उस हिसाब से सारी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। आप देखेंगे तो 4s²
माइनस 4s प्लस 1। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2s माइनस 2s प्लस 1। आप यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो होता, यहाँ पे अगर ज़ीरो होता तो s की वैल्यू क्या होती है 1/2 और s की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसे अल्फ़ा कहेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हम ज्ञात करें, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 आप देखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 1। अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करें तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/4। ठीक है। ये इस तरीके से हमने देख लिया कि इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। मगर अगर हम उसी फार्मूले के हिसाब से देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a। b की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो माइनस 4 है और a की वैल्यू 4 है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4/4 इक्वल टू 1 क्या आ गई 1। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप देखेंगे तो ये c/a होता है और c की वैल्यू यहाँ पे 1, a की वैल्यू 4, तो ये मिल गई और यहाँ से ये मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। आप ये चीज़ नहीं डालिएगा, ठीक है, आप ये चीज़ बिल्कुल मत डालिए। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक, क्वेश्चन आप देखेंगे ये वाली तो 6x² माइनस, अब आप इसको लिख सकते हैं और देखिए 2 × 3 × 3 आप इसे लिख सकते हैं 6² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस प्लस 1 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि 3x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आई 1 माइनस 1/3। ठीक है, और x की वैल्यू एक आई 3/2। x की दो वैल्यू आई, इसे एक बोलेंगे अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप -1/3 प्लस 3/2 करेंगे तो आप देखेंगे कि 6 माइनस 2 प्लस ये आ जाएगा 7/6। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आप करेंगे तो -1/3 मल्टीप्लिकेशन 3/2, ये 3 कैंसिल तो -1/2। ठीक है, अब जांचने के लिए हम क्या करेंगे, फिर फार्मूला का यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। माइनस b तो माइनस और यहाँ पे b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू क्या है 6 है, तो क्या होगी 7/6। अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a और c की वैल्यू है यहाँ पे -3 और a की वैल्यू है 6। अब आप देखेंगे तो 3 2 जा तो -1/2, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, और ये वैल्यू मिल गई, तो जांच हो गई। यही वेरीफाई करना होता है हमें कि क्या हमने जो बनाया वो सत्य है, सही है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, ये u है। ठीक है, ये u है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4u² प्लस 8u अब प्लस आप डाल लीजिए 0। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप देखेंगे कि 4u अगर कॉमन लिया जाए तो 2 सिर्फ u प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको इसी तरीके से लिख दीजिए। अगर ये इस तरीके से रहे तो आप देखेंगे कि इस u की जो वैल्यू निकली, एक तो निकली 2, क्या निकली हमें 2 निकली, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि
0 इंटू यू प्लस 0 अगर लेते आप तो बात वही होती। आप देखेंगे यू प्लस 0 कॉमन लेंगे तो आप लिख दीजिए u+2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो u की जो वैल्यू आ गई, दूसरी जो वैल्यू आएगी आपको देखेंगे तो 4u + 0 = 0, ठीक है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, और u की वैल्यू 0/4 मतलब 0, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर ज्ञात करेंगे 2 + 0 = 2, अल्फ़ा इंटू बीटा की ज्ञात करें तो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब फार्मूला का यूज़ करेंगे अल्फ़ा बीटा माइनस b/a, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये -2 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा अल्फ़ा -2, तो यहाँ पे -2, तो -2 और -8/4 = -2। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो c/a और c की वैल्यू 0/2 = 0, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ भी 0 आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ भी -2 तो -2, ठीक। उसी तरीके से ये क्वेश्चन को आप करेंगे तो t² - 15, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि t² प्लस, अगर ये इक्वेशन होता, आप देखेंगे कि ये अगर इक्वेशन होता तो 0 होता तो t की वैल्यू क्या होती है √15, ठीक है, प्लस माइनस √15, तो ये t की वैल्यू होती। तो अल्फ़ा की जगह पे प्लस √15 और बीटा की जगह पे माइनस √15। अब आप देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 2√15, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, सॉरी 0 हो जाएगी, क्या होगा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करवा दें, ठीक है, तो -15 हो जाएगा। अब हम फार्मूला का यूज़ करेंगे तो -b/a, फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अब -b की जगह पे क्या है 0, कुछ भी नहीं है तो 0, और a की जगह पे क्या है 1, तो ये आ गया हमारा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, और c की जगह पे -15 है और a की जगह पे 1, तो -15। तो आप देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये मिल गया और ये भी हमारा मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो 3x² - x - 4, यहाँ पे देखेंगे कि 3x² प्लस 3x, या फिर हम लिखेंगे x प्लस x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब देखेंगे कि 3x कॉमन होगा तो x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 और आया एक वैल्यू आया 3x माइनस 4। तो अब देखेंगे कि x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 4/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गई हमारा अल्फ़ा = -1 और बीटा = हो गया 4/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a -1, ठीक है। पहले यही कर लेते हैं, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा तो -1 प्लस 4/3, तो 3 4 अगर आप करेंगे तो ये आएगा -3 + 4 = 1/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 मल्टीप्लिकेशन 4/3 = -4/3। अगर हम फार्मूला का यूज़ करते हैं तो -b/a, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -1, तो -1/3 = -1/3 = 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, और c की जगह पे -4/a की जगह पे 3 -4/3। तो आप देखेंगे कि ये मिल गई, ठीक है, और ये यहाँ से ये मिल गई। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर लिए उनके रिलेशंस को भी और उनके ज़ीरोज़ को भी निकाल लिए। ये ज़ीरोज़ है, ठीक है, ये क्या है हमारा ज़ीरोज़, ये भी हमारा क्या है ज़ीरोज़, और ये भी क्या है हमारा ज़ीरोज़ है। जो हमने पढ़ा था ना ज़ीरोज़ निकालिए और उनके रिलेशन को निकालिए, तो रिलेशन हमने निकाल दिया, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो हमें सम दे रखा है किसका, जीरोज़ का। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, प्रोडक्ट भी दे रखा है। ठीक है, किसका, जीरोज़ का। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो क्या है, सम क्या है, सम अगर रखेंगे, जीरोज़ क्या है, जो दो जीरोज़ होंगे हमें वो अल्फ़ा और बीटा होंगे, और अल्फ़ा और बीटा का सम क्या है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है -1। ठीक है, अब देखेंगे तो ये होता है -b/a और ये होता है c/a। ठीक, अगर a की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 रहना चाहिए। तो आप देखेंगे इसे, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऊपर भी क्या होगा -4। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4, c की वैल्यू -4 और b की जो वैल्यू होगी वो हो गई -1। अब जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर a की जगह पे देखेंगे तो 4x² + b की जगह पे -1 × x और प्लस c की जगह पे -4। तो आप देखेंगे कि 4x² - x -4, ये हमारा एक जनरल, ये हमारी एक पॉलिनोमियल्स निकल गई जो हमें बोला गया था। ठीक है, दूसरी पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे तो दूसरी में देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दे रखा है 1/3। ठीक है, तो ये होता क्या है आप देखेंगे तो -b/a। ठीक है, और ये होता है c/a। अगर यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। 3 होने के लिए हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें ऊपर नीचे 3 से तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3। ठीक है, a की वैल्यू तो आ गई 3। ठीक है, b की जो वैल्यू आ गई वो हो गई -3√2। ठीक है, और c की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई 1। तो आप देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² + bx + c। a की जगह पे क्या है 3, तो 3x² + b की जगह पे क्या है -3√2x और c की जगह पे 1। तो आप देखेंगे कि 3x² - 3√2x और +1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा = 0, अल्फ़ा इंटू बीटा √5। ये होता है -b/a और ये होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू तो √5 हो गई, और यहाँ पे a की वैल्यू, और यहाँ पे देखेंगे तो आप a की वैल्यू, ठीक है, ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 और b की वैल्यू क्या है 0। ठीक, तो अब जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c। a की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 × x² + b की वैल्यू 0 × x और प्लस c की वैल्यू √5, तो होगी x² + √5। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा 1, अल्फ़ा इंटू बीटा b1। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या होता है -b/a और ये होता है c/a। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 1 है तो नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इसको 1/1, तो a की वैल्यू यहाँ भी 1, दोनों जगह a की वैल्यू समान आ गई। ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू 1, यहाँ पे b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। तो फार्मूला क्या है ax² + bx + c, और a की जगह पे 1 x²
प्लस -1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये भी कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम करके बता देते हैं आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1/4, तो फिर वही होगी -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, ये क्या है c/a। तो आप देखेंगे a की वैल्यू यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। तो आप डाल दीजिए 4x² माइनस एक्स प्लस 1 ये आ जाएगी। और इसका जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1। आप देखेंगे कि b/a, ठीक है। तो ये 4/1 लिख सकते हैं इसको, तो a की जगह पे 1, और यहाँ पे भी हम इसे लिख सकते हैं c/a। तो a की जगह पे 1 आ गए, ठीक है। तो a की जगह पे 1, b की जगह पे -4 और c की जगह पे 1। तो आप लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और x² a की जगह पे 1 प्लस b, तो -4 इंटू एक्स प्लस c की जगह पे 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1। यही हमारी पॉलिनोमियल्स हो गई, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।